वेलकम बच्चों। सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउन क्लास में जो 5 प्रकार से बनाए जाते हैं, पहला प्रकार मैंने बता दिया है। दूसरा है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। पहला था सब्जेक्ट टू द वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। अब ये क्या कह रहा है, यह सब्जेक्ट टू द वर्ब का ठीक विपरीत माना जाता है, माने उल्टा माना जाता है। जिस प्रकार से सब्जेक्ट टू द वर्ब बनाया जा रहा था, ठीक उसी का उल्टा, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज पहले उसमें था, प्रिंसिपल क्लॉज बाद में सब्जेक्ट टू द वर्ब में। इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज पहले, नाउन क्लॉज बाद में होता है। अब नाउन क्लॉज है क्या? नाउन क्लॉज मैंने बताया था, दैट है, व्हाट है, ठीक है, व्हिच है, यही सब है। तो नाउन क्लॉज बाद में होता है। पहला हमने एग्जाम्पल दिया है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक वही क्लॉज है, सेंटेंस है। सूर्य पूरब में उदय होता है, इट इज़ नोन टू ऑल। यह सभी जानते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, अगर सब्जेक्ट टू द वर्ब था तो हम लिखते दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज़ नोन टू ऑल, लेकिन ये उल्टा हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज पहले होगा, तो जिसमें वर्ब टू बी लगा है उसके बाद साथ में प्रिंसिपल क्लॉज होता है, तो इसका मतलब यही प्रिंसिपल क्लॉज है। अब हम लिखेंगे इट इज़ नोन टू ऑल, इट इज़ नोन टू ऑल। अब दैट लगा देंगे, यही दैट हमारा नाउन क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट नाउन क्लॉज। तो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक बेटा। दूसरा है द ट्रेन इज लेट, वी नो इट। ट्रेन लेट है, रेलगाड़ी देर है, देर से मानी चल रही है। वी नो इट, हम इसे जानते हैं। अगर सब्जेक्ट टू द वर्ब होता तो दैट द ट्रेन इज लेट, इससे शुरू होता। लेकिन इसमें कोई प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज पहले होगा, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। मैंने बताया था जिसमें वर्ब टू बी होगा वहीं प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ठीक है, तो इसमें वर्ब टू बी नहीं है लेकिन वर्ब है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि द ट्रेन इज़ लेट। और नाउन क्लॉज का जो व्हाट है, वेयर है, हाउ है, व्हिच है, जो भी है, दैट है, इन सब का उच्चारण किए में क से क से ही निकलता है। तो हम जानते हैं कि द ट्रेन इज़ लेट, रेलगाड़ी लेट है। तो दैट द ट्रेन इज़ लेट सबऑर्डिनेट क्लॉज, वी नो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। बात समझ में आ गई? बहुत सरल ढंग से मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमा करके, मेरी आदत नहीं है। तीसरा है ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। भूमिका बनाना और लोगों का काम है, मेरा काम कार्य करना है। क्योंकि ये कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। शब्दों से ज़्यादा काम आदमी का बोलता है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि मुझे काम करना है और आप सबको पूरा पढ़ाना है। तो तीसरा हमने प्रकार में नाउन क्लॉज में दिया है ऑब्जेक्ट टू ए प्रपोजिशन। अब प्रेपोजिशन होना चाहिए इसमें। प्रेपोजिशन संबंध सूचक प्रेपोजिशन समझ रहे हो, जिसमें आन हो, इन हो, एबव हो, अपान हो। ठीक है, यही सब प्रेपोजिशन है। पहला हमने एग्जाम्पल दिया है, ही इज सेइंग समथिंग, वह कुछ कह रहा है। लिसन टू इट, उसे सुनो। तो जहां समथिंग की बात आ जाएगी, स्टेटमेंट वर्ड्स की बात आ जाएगी, उसमें व्हाट लगता है बेटा, ध्यान देना।
तो अब हम क्या बनाएंगे कि लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। ये नाउन क्लॉज हो गया आपका, सबऑर्डिनेट क्लॉज लिसन टू। ये जो है अब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट का काम करने लगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग, सुनो जो वह कह रहा है। तो व्हाट का हमने समथिंग अगर कहीं आ जाए, ठीक है, कुछ चीज़ें कहने की बात आ जाए तो व्हाट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने दिया है आई टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल बताया था। यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुम्हें इस पर अवश्य ही भरोसा करना चाहिए। ठीक है, प्रीपोजिशन, तो यू मस्ट रिलाई ऑन, ठीक है, ऑन। व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें कल बताया था, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन है लेकिन एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट का रूप रखा हुआ है। ऑन यहाँ है, व्हाट टू यहाँ है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, अगर इस तरह का कहीं वाक्य आपको आता है तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ओके बेटा, अगला हम